प्रणाम। साप्ताहिक चर्चा के छोटे से वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीवन मूल्यों, आध्यात्मिक ज्ञान और वीडियो के अंत में शनि से संबंधित एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के ऊपर। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो आगे शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अच्छी बातें शेयर करने से आपका बृहस्पति अच्छा होता है। आगे शुरू करते हैं बात। जीवन मूल्यों में सबसे इम्पोर्टेंट और रोचक चीज़ मुझे लगती है जब बात आती है भरोसे और समर्पण की। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भरोसा एक ऐसी चीज़ है जहाँ तक आपको खुद के ऊपर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, जहाँ तक आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आपके कंट्रोल में रहती हैं, तभी तक आप सामने वाले पे भरोसा शब्द कह करके चलते हो। कुछ चीज़ें छोड़ते हो सामने वाले पे, अपेक्षा रहती है, एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ, ये व्यक्ति मुझे संभाल लेगा, मेरी सहायता करेगा। भगवान के मामले में भी लोग ऐसा ही करते हैं। पार्शल समर्पण होता है एक तरीके का, क्योंकि कहीं ना कहीं भरोसे को एक ज़मीन की ज़रूरत होती है जहां आपके पैर टिके रहें। ये कुछ ऐसा ही समझिए कि जब आप गहरे पानी में जाना शुरू करते हैं तो जहां तक आपके पांव ज़मीन पर टिके होंगे तब तक आपको थोड़ा सा भरोसा रहेगा कि कुछ होगा तो देखा जाएगा। लेकिन जब पाँव के तले से ज़मीन निकलती है तो खुद का वो भरोसा खुद के ऊपर का हो, चाहे किसी और के ऊपर का हो, किसी और ने हाथ भी पकड़ रखा था, तो भरोसा डगमगा जाता है। अगर आप तैरना नहीं जानते तब तो खास तौर पे। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति उस पानी में अपना समर्पण कर देता है, सब छोड़ देता है, जल को बिल्कुल समर्पित हो जाता है, वो डूबता नहीं। आप कभी भी देखिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है मैंने, शायद आप में से किसी ने अनुभव किया भी हो। हर तरह के जल में एक क्रीड़ा नहीं हो सकती, ये भी समझ के चलिएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बात कही है। समर्पण एक अलग चीज आ जाती है। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ। आपको सबको महाभारत का वो किस्सा याद है। द्रौपदी चीरहरण की घटना जब घटित हो रही थी, आपने टीवी सीरियल में भी देखा हो, कहीं पढ़ा सुना भी हो। जब दुशासन द्रौपदी को खींच करके वहां सभा में लेके आया, द्रौपदी को ये भरोसा था कि उसके महाबली पांचों पति जो हैं वो उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। वह भरोसे के साथ उनकी तरफ देखती है, लेकिन वो किसी विवशता के कारण, जो वो विवशता क्या थी आप सब जानते हैं, उसके भरोसे पे खरे नहीं उतरते। वो सभा में उपस्थित दूसरे और जो महाबली हैं, गुरुद्रोण हो, कुलगुरु कृपाचार्य हो या भीष्म पितामह हो, उनकी ओर भी देखती है, लेकिन वो लोग भी अपने अपने कारणों से उसके भरोसे पर खरे नहीं उतरते। जब तक वो भरोसे रही किसी के, तब तक दुशासन उसको अपमानित करता रहा भरी सभा में, दुर्योधन के आदेश पर। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो उसने समर्पण किया। उसने समर्पण किया ईश्वर को, सामर्थ्यवान को। द मोमेंट वो समर्पित हुई, उसी क्षण वो ईश्वर के कृपा के डोमेन में आ गई। ये फैक्ट है। ये दुनिया भर के एग्जाम्पल आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं। मैं तो उसका अनुभव कर चुका हूं कि जब आप समर्पण करोगे तो क्या होगा। जैसे ही द्रौपदी ने समर्पण किया, हाथ खड़े कर दिए, तो उसके बाद क्या हुआ ये सब लोग जानते हैं। ईश्वर ने उसकी लाज बचाई। यही कमाल है समर्पण का। आप जब अपने देवता गुरु के सामने समर्पित होते हैं, सामर्थ्यवान के सामने समर्पित होते हैं, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां कंडीशन रहेगी फिर वो भरोसा है, और भरोसा तो टूट भी सकता है। लेकिन समर्पण का कोई भी तोड़ नहीं है, क्योंकि द मोमेंट आप समर्पित होते हैं सामर्थ्यवान के आगे, आप ऑटोमेटिकली उस डोमेन में आ जाते हो जहां देव कृपा आपको मिलती है। सामने वाला दूर से दूर व्यक्ति भी होगा, अगर आप सच्चे भाव से समर्पित हैं, आपके साथ गलत नहीं हो सकता। आप देवता को समर्पित हो जाएंगे, उसके बाद से आपके इष्ट देव आपके केयरटेकर बन जाते हैं, जो मर्जी आपकी ग्रह स्थितियां चल रही हैं। लेकिन समर्पण का भाव होना चाहिए, वो कंडीशन नहीं होंगी फिर वहाँ इफ एंड बट नहीं। तो कभी आजमा के देखिएगा। ये जीवन मूल्यों की बातें हैं, साथ में आध्यात्मिक बात भी है। आगे जैसा मैंने कहा कि एक शनिवार आज, तो मैं शनि के ऊपर एक एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशन करता हूँ। शनि को लेकर के लोगों के मन में भ्रांतियाँ सदैव से रही हैं। ज्योतिषियों ने भी बहुत डराया है
कभी साढ़े साथी के नाम पे, कभी ढैया के नाम पे, कभी महादशा के नाम पे, कुछ भी कहिए, आपको अपने प्रत्येक ग्रह की नेचर को समझना होगा। शनि की नेचर क्या है? चीज़ों को स्लो डाउन करना, ठहराव लेके आना। क्यों लेके आ रहा है? कभी क्यों जानने की कोशिश की? भाई वो एक टफ टाइम आपको अगर दे रहा है किसी भी कंडीशन में आकर के, तो वो आपकी बेहतरी के लिए ही तो है। स्पीड ब्रेकर बन के सड़क पे आ रहा है तो आपकी बेहतरी के लिए ही तो है। अगर आप समय की चाल को समझें, शनि की बात कर रहे हैं तो शनि की चाल को समझ करके चलेंगे, तो शनि का स्लो डाउन करना आपको एक ऐसा अवसर होता है आपके लिए कि जिसमें जहां जहां कमियां आपके अंदर है उसमें सुधार कर लो। ये टफ फेज क्यों माना जाता है? दुनिया में आईआईटी में सिलेक्शन, एम्स में नीट वाले का सीट पाना, या यूपीएससी क्लियर करना, ये भी तो टफ है। जो एग्ज़ाम जितने टफ होते हैं उनके सिलेबस भी ज़्यादा होते हैं, उनमें समय भी लगता है। तो शनि जो है वो आपके धैर्य की परीक्षा नहीं है, वो आपको धैर्य सिखाने आया है कि भाई ये फेज जो अब लाइफ में चल पड़ा है, ये लंबा सिलेबस है और आपको इसमें धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा। आपकी कुंडली में शनि जिस भी घर में बैठे, जिन जिन घरों को देखे, कुंडली में इसकी 2 राशियां जिस भी भाव में पड़ेंगी, मकर और कुंभ, वो 2 घर इसके, ये सब डिपार्टमेंट जो होंगे, मैं रिपीट करूंगा, जहां बैठे, जहां देखे, जिन जिन ग्रहों को देखे, जिन जिन घरों से संबंध बनाए, वो सभी मामलों में आपको धैर्य की आवश्यकता है। आपको पेशेंस बना करके ऑब्जर्व करते हुए डिसिप्लिन के साथ चलना होगा, तो शनि आपके लिए कमाल करेगा। कोई भी दशा, कोई साढ़े साथी, कुछ भी चीज़ें हो, कोई ढैया हो, आपको नुकसान कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप माइंडफुल होकर के चलेंगे। जो व्यक्ति माइंडफुल होकर के चलता है, राहु उसको नहीं भटका पाता, और धैर्य उसके अंदर आ जाता है तो शनि उसकी ढाल बन जाता है। प्रॉब्लम किसकी है? लोगों में धैर्य नहीं है, क्योंकि माया ने अपना पाश राहु से चला रखा है। डिस्ट्रैक्शन का मटेरियल चारों तरफ बिखरा पड़ा है। आप प्रकृति को समझिए। आज अगर आप एक बीज बोएंगे तो कल वो पेड़ नहीं बन जाएगा और परसों उसमें फल नहीं लग जाएंगे। मैकेनिज्म है, हर चीज का अपना एक समय है, टाइम पीरियड है। अगर आप थोड़ा सा जिंदगी को, प्रकृति को, अपने ग्रहों को ऑब्जर्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो भी कुछ घटित होता है, अच्छा या बुरा, वो केवल और केवल आपको सिखाने के लिए एक अवसर है। जो सीख गया वो पार निकल जाता है। अगर सब कुछ पहले ही लिखा होता है तो एक ही समय में पैदा होने वाले सभी लोगों के नाम, जिंदगियां एक जैसी होनी चाहिए थी। फिर भागवत गीता में जो भगवान ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, ये जो फ्री विल दी गई, ये चॉइस दी गई कर्म की, तो फिर इस बात का महत्व ही क्या रह जाता। ज्योतिष एक महाविज्ञान है, इसको समझने की आपको ज़रूरत है। समझाने वाले बहुत कम हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे ब्लंडर ज़्यादा चलता है। उल जुलूल के उपाय करवाते रहते हैं। रेमेडीज़ की बात अगर आ गई है तो वहाँ भी एक चीज़ बोलूँ, अगर आप अपने ग्रहों की नेचर को समझे बगैर ज़िंदगी में चलते रहोगे तो उलझोगे। सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाना एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को क्रिएट करेगा। तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप करोगे रेमेडीज़ में जाओगे। जितनी भी रेमेडीज़ बनी ये गलत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि वो जो ऐसे टूल्स हैं जिनको आप गलत तरीके से और गलत जगह यूज़ कर रहे हैं, तो परिणाम फिर कहाँ से मिलेंगे? फिर सवाल उठेंगे उन चीज़ों पे। छोटा सा उदाहरण समझिए, किसी इंसान को सिर में दर्द है तो सिर दर्द में एक दवा है जो सिर पे लगाने की है, जिसको बाम कहते हैं, और एक दवा है जो खाने की है। अब वो खाने वाली दवा को सर पे लगाए और सिर पे लगाने वाली को खाए, जबकि दोनों ही औषधि हैं उसके लिए, लेकिन अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करने की है। अगर वो उसका उल्टी जगह पे इस्तेमाल करके चल रहा है तो उसे लाभ कहाँ से होगा? उल्टी प्रॉब्लम और ज़्यादा आएगी। आज के युग में लोगों के साथ यही हो रहा है। आप समझ के चलिए अपने ग्रहों को। कब आवश्यकता है, पहली कोशिश कीजिए समय अनुसार सही दिशा में सही कर्म करने की। अपने ज्योतिषी, अपने गुरु से बात करके देखें कि ये मेरे ग्रह की दिशा चल रही है, शनि आ गया है, इस प्रकार से चल रहा है, और ये चीज़ें आजकल मेरी स्लो डाउन कर दी हैं, वक्री है, मार्गी है, जो भी स्थिति में। जब जब चीज़ें ज़िंदगी में स्लो डाउन होंगी, समझ जाइएगा कि शनि का प्रभाव आ रहा है, तो वो कुछ सिखाने के लिए आया है। अपने गुरु, अपने ज्योतिषी से बात करके देखें। वो अगर आपको सही तरीके से आपका मार्गदर्शन कर पाएँ तो आप उस अनुसार कर्म कीजिए। अगर आप कहीं चूक गए, कोई चीज़ें चली गई, समय मौका हाथ से निकल जाता है, तो फिर उपाय जो होते हैं कम से कम वो तो सही तरीके से करें। लेकिन ये एक गूढ़ विज्ञान है, ज्योतिष के फलित का भी, ज्योतिष के गणित का भी, और उपायों का, रेमेडी का भी। सही तरीके से नहीं करते जो लोग, फिर वही हास्यास्पद चीज़ें चलती हैं, ठीक है ना।
अर्थ के अनर्थ लोगों ने कर रखे हैं। तो उस तरह के मजाक करने से बचें और मजाक बनने से बचें। तो कुछ बातें थी जो मैंने आपसे साझा की। आपका कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और वंस अगेन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। महादेव कृपा बनाए रखें। जल्दी मिलते हैं किसी और रोचक विषय पे।